7वीं सदी का एक ऐसा दिन जब इतिहास लिखा जा रहा था। जंग का मैदान धूल और धुएं से भरा हुआ था। इतनी धूल कि कुछ ही कदमों की दूरी पर कौन खड़ा है ये देखना भी मुश्किल था। हवा में धूल और पसीने की गंध के साथ साथ खून की महक और एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, तलवारों के ककराने की आवाज। छन छन, हर तरफ बस यही शोर था। इस शोर के बीच घायल सैनिकों की दर्द भरी चीखें दिल को दहला रही थीं। सैनिकों की भारी भारी सांसें उस शोर में और भी ज्यादा खौफ पैदा कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो मौत खुद उस मैदान में नाच रही हो और हर कोई बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो। हर दिल में एक ही सवाल था, क्या आज की शाम वो देख पाएंगे? दुश्मन की फौज पूरी ताकत और घमंड के साथ खड़ी थी। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और उनके हौसले आसमान छू रहे थे। उनके झंडे हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे वो पहले ही अपनी जीत का ऐलान कर रहे हों। उन्हें अपनी जीत का पूरा यकीन था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी संख्या और हथियारों को देखा था, सामने वाले के ईमान की ताकत को नहीं। वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि घमंड ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है। वो जानते ही नहीं थे कि अगले कुछ ही पलों में पूरी बाजी पलटने वाली है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा उनकी तरफ बढ़ रहा है, एक ऐसा तूफान जो उनके घमंड को उड़ा कर ले जाएगा। और फिर उस धूल के गुबार को चीरता हुआ एक साया नजर आया। एक सफेद घोड़ा जो जंग की उस अफरा तफरी में भी बड़े सुकून से आगे बढ़ रहा था। उस घोड़े पर सवार थे शेर खुदा हजरत अली इब्न अबी तालिब। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसी शांति जो सिर्फ अल्लाह पर अटूट यकीन रखने वालों को ही मिलती है। जहां चारों तरफ मौत का खौफ था, वहीं उनके चेहरे पर एक नूरानी मुस्कान थी। उनकी आंखों में डर का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो दुश्मनों के दिलों में सीधे उतरकर खौफ पैदा कर रही थी। उनका हर एक अंदाज ये बयां कर रहा था कि वो यहां लड़ने नहीं, बल्कि हक को कायम करने आए हैं। उनकी मौजूदगी उस मैदान में उम्मीद की पहली किरण जैसी थी। उनके एक हाथ में घोड़े की लगाम थी और दूसरे हाथ में उनकी मशहूर तलवार जुल्फिकार। उन्होंने तलवार को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था जैसे वो उनके जिस्म का ही एक हिस्सा हो।